श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ प्रदोष की पूजा, जो कि मैं स्वयं व्रत करती हूँ और ये मेरी प्रदोष की पूजा है जो मैं आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये प्रदोष काल का समय है और प्रदोष के दिन मैं स्वयं व्रत रहती हूँ और पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके भगवान शिव की आराधना करती हूँ, पूजन करती हूँ। पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके 1 वर्ष तक प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति पूजन करता है उसे संतान प्राप्ति और संतान सुख, हर प्रकार की मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो इस तरीके से मेरी पूजा जो है पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके, फिर मैं जो घर में शिवलिंग रखी हूँ और जो भी पुस्तक है, और शुक्रवार की प्रदोष है तो माता लक्ष्मी की भी तस्वीर को रख के मैं पूजन कर रही हूँ। और ये प्रदोष काल का समय जैसे सूर्यास्त से आधा घंटा से पहले और सूर्यास्त के आधे घंटे बाद का जो समय होता है, उसी समय प्रदोष व्रत की प्रदोष काल में पूजन की जाती है। यहाँ मैं भगवान शिव को पंचामृत स्नान कराने के बाद इन्हें मैं रक्षा सूत्र समर्पित कर रही हूँ। अक्षत, पुष्प और पुष्प की पखुड़ियों को भी समर्पित करती हूँ। पखुड़ियों को समर्पित करने से सहस्त्र पुष्प चढ़ाने का फल की प्राप्ति हो जाती है। और अगर आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन करते हैं प्रदोष के दिन, तो सहस्त्र शिवलिंग पूजन का फल भी मिल जाता है। जब हम प्रदोष के दिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं तो विसर्जन भी हमें पूजन के बाद तुरंत कर देना चाहिए। तो यहाँ मैं भस्म से श्रृंगार करी और उसके बाद उन्हें बिल्वपत्र समीपस्थ समर्पित करने के बाद अब मैं जो घर में शिवलिंग रखती हूँ उनकी भी मैं पंचामृत स्नान जरूर कराती हूँ। और इस तरीके से जो है नंदी जी को और भगवान शिव को सभी को स्नान कराऊंगी। उसके बाद फिर सभी देवी देवता की पूजन करती हूँ। शाम के समय प्रदोष काल में पहले अपने मेन द्वार पे दिया जला लेती हूँ। उसके बाद में आसन बिछाने के बाद चौकी लगाती हूँ और प्रदोष की पूजा करती हूँ। शुक्रवार की प्रदोष है तो माता लक्ष्मी की भी पूजन का विधान है। शुक्रवार की जब प्रदोष पड़ती है तो उस दिन खीर जरूर समर्पित करना चाहिए। तो यहाँ मैं खीर का भोग तो नहीं लगाई हूँ, मैं यहाँ पे मेवे का भोग लगा रही हूँ। और इस तरीके से मेरे भगवान शिव का स्नान हो गया है। अब मैं इन्हें चंदन, टीका, अक्षत और इत्र से सेवा दूंगी, इनका श्रृंगार करूंगी। और इस तरीके से जब मैं पूरी पूजन कर लेती हूँ तब मैं जो है पुस्तक को पढ़ती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, क्षमा प्रार्थना करती हूँ। तो यहाँ मैं भगवान शिव को समीपत्र, बिल्वपत्र जरूर समर्पित करती हूँ, क्योंकि प्रदोष की पूजा में हम सभी को भगवान शिव की जो प्रसन्न चीज़ें हैं जरूर समर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव का प्रिय तिथि प्रदोष मानी जाती है। जो व्यक्ति 1 वर्ष तक अनुष्ठान करता है प्रदोष की व्रत का, प्रदोष काल के समय पूजन करता है, महादेव उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इस तरीके से मेरी पूजन हो चुकी है। अब मैं गोल बाती का दिया भगवान शिव के समक्ष जला रही हूँ। गोल बाती का दिया भगवान शिव और भगवान देवता को, लोगों को जलाया जाता है। और यहाँ मैं भोग भी लगा चुकी हूँ। अब धूप बत्ती जलाऊंगी। उसके बाद पूजन होने के बाद मेरी पुस्तक जो है शुक्र प्रदोष की पुस्तक कथा मैं पढ़ूंगी। प्रदोष की पूजा सुबह शाम दोनों समय की जाती है, लेकिन प्रदोष काल की पूजन का महत्व अति ज़्यादा होता है प्रदोष के दिन। तो इसलिए प्रदोष काल के समय ही ज़्यादा शुभ माना जाता है भगवान शिव की आराधना करना। समय हो तो इसी समय हमें भगवान शिव मंदिर में भी जाके दिया जरूर जलाना चाहिए। अब मेरा पूजा हो चुका है। अब मैं प्रदोष व्रत कथा जो है पढ़ूंगी, उसके बाद फिर मेरा मंत्र जाप होगा। इस तरीके से मैं स्वयं प्रदोष व्रत को करती हूँ बालक की स्वास्थ्य की कामना के लिए। और उसके बाद जो है मैं जब भी पूजन मेरा हो जाता है तो मैं पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन नीम के वृक्ष के नीचे कर देती हूँ। अब यहाँ मेरा मंत्र जाप होगा, अब मेरी आरती होगी। मेरी पूजन हो चुकी है। उम्मीद करेंगे कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री